अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक का इंशाल्लाह आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कुछ इस्तिलाहात पढ़ी थी, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, फ़तहा, ज़म्मा, कसरा वगैरह की। उम्मीद है आप सब ने वो अच्छी सी याद की होंगी। आज यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इसम, इसम ज़मीर, इसम सिफ़त। आप लोग अपनी शीट्स निकाल लें और आपने साथ साथ लिखना है। पहले समझ लें और फिर आपने ये सारा लिखना है। अस्सुआल अल-अव्वल, पहला सवाल, इसम की तारीफ़ तहरीर कीजिए। इसम की तारीफ़ यानी डेफिनेशन लिखनी है कि इसम किसे कहते हैं। अल-जवाब, वो कलमा जो अपना मानी ख़ुद बताए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया ना जाए, कोई ज़माना ना पाया जाए, इसम कहलाता है। मसलन किताबुन, ज़ैदुन, पाकिस्तानुन। जी, वो कलमा, कलमा कहते हैं लफ्ज़ को, यानी इसम वो लफ्ज़ होता है जो अपना मानी ख़ुद बताए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया ना जाए। आप उस लफ्ज़ को क्या कहेंगे? इसम। इसम इससे पहले गुज़िश्ता क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इसम कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को, यानी कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, नॉन लिविंग थिंग हो, या फिर किसी जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी किताब का नाम हो, किसी कलर का नाम हो, यानी कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो इंसान का हो, जगह का हो, चीज़ का हो, वो इसम कहलाता है। ठीक है, आप इससे पहले इसम की ये तारीफ़ पढ़ते थे। अब चूँकि बड़ी क्लास है, आप उसमें से कुछ और बातें पढ़ेंगे इसम के बारे में। तो इसम वो होते हैं जो अपना मानी ख़ुद बताए, वो लफ्ज़ जो अपना मानी ख़ुद बताए। इसका क्या मतलब है? यानी इसम एक ऐसी चीज़ का नाम होता है जो अगर आपके सामने वो नाम लिया जाए तो आपको ख़ुद ब खुद आइडिया हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसका मतलब ये है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कुर्सी, अब क्या मुझे बताना पड़ेगा आपको कि कुर्सी वो चीज़ जिस पर बैठा जाता है? नहीं, मैं कहूँगी कुर्सी तो आपको समझ आ जाता है हाँ कुर्सी से मुराद ये चीज़ है। मैं कहती हूँ वाकेंट, तो आपको ख़ुद ब खुद मालूम हो जाता है, ख़ुद ब खुद आपको पता होता है अच्छा वाकेंट एक शहर का नाम है, ठीक है, हमारे शहर का नाम है, तो आपको ख़ुद ब खुद उस चीज़ का पता चल जाता है। तो इसम एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका मानी हमें मालूम होता है, यानी हमें मालूम होता है कि वो क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है। ठीक है, तो इसम वो कलमा जो अपना मानी ख़ुद बताए, जिसका मानी आपको ख़ुद ब खुद मालूम होता है और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। कितने ज़माने होते हैं? 3। ज़माना कहते हैं वक्त को, और कितने किस्म के वक्त होते हैं? 3। कौन कौन से? माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। माज़ी कहते हैं गुज़रा हुआ ज़माना, हाल ये जो प्रेजेंट होता है, जो भी चल रहा होता है वक्त, और मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले वक्त को, आइंदा वाले वक्त को। ठीक है, तो उस इसम के लफ्ज़ में आपको ज़माना नहीं मालूम होता कि ये किस ज़माने, किस वक्त की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं होता। यानी अगर मैं कहती हूँ कुर्सी, तो कुर्सी से आपको ये नहीं पता चलेगा कि पुराने ज़माने की कुर्सी या नए ज़माने की कुर्सी या अभी की कुर्सी, नहीं, आपको वक्त का नहीं पता चलता। ठीक है, आपको उससे मानी तो पता चल जाता है कि हाँ कुर्सी से मुराद ये चीज़ है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें वक्त का ज़िक्र ही नहीं होता। तो इसम कहते ही वो लफ्ज़ है जो अपना मानी ख़ुद बताए और उसमें कोई वक्त, कोई ज़माना पाया ना जाए, वो इसम कहलाता है। मसलन किताबुन, अरबी का अब आपका सब्जेक्ट है, तो आपकी जो एग्ज़ाम्पल्स होंगी, मिसालें होंगी, वो आप अरबी में करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखना, ज़बर ज़ेर पेश ध्यान से लगानी है, आपने ये लगानी है। ठीक है, किताबुन, किताबुन किसको कहते हैं? किताब को, किताब चीज़ का नाम है तो ये इसम है। ज़ैदुन, ज़ैदुन यानी ज़ैद, ज़ैद क्या है? एक शख्स का नाम है, लड़के का नाम है। पाकिस्तानुन, पाकिस्तानुन
یعنی پاکستان. پاکستان کس کا ہے؟ ملک کا نام ہے. عربی زبان میں پے نہیں ہوتا، پے کی جگہ ہم با لگاتے ہیں، تو پاکستان کی بجائے آپ باکستان کہیں گے. تو کتاب زید باکستان. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتاب یعنی کتاب، زید یعنی زید، باکستان یعنی پاکستان. اب آپ کو معنی پتہ چل رہا ہے نا خود بخود. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پاکستان کیا ہے، کتاب کیا ہے، آپ کو خود بخود اس کا معنی پتہ ہے. لیکن زمانہ اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ وقت کا آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کون سا وقت؟ نہیں، کیونکہ یہ اسم ہے اور اسم میں وقت یا زمانہ نہیں ہوتا. جی اگلا سوال ہے السؤال الثانی. دوسرا سوال، اسم ضمیر کی تعریف تحریر کیجیے. اب اسم ضمیر کیا ہوتا ہے آپ نے یہ بتانا ہے. الجواب، وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو. وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو. یعنی مثلا ہوا، ہم. ہوا کہتے ہیں وہ، اور ہم کہتے ہیں وہ سب. یعنی ہوا ایک کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، وہ ایک لڑکا، اور ہم وہ سب. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. جیسا اردو میں ہم بولتے ہیں مثلا احمد ایک لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے. اب آپ نے احمد ایک لڑکا ہے وہ اسکول جاتا ہے، احمد کی جگہ کیا استعمال کیے؟ وہ چونکہ احمد کی جگہ استعمال ہوئے، اور احمد کیا ہے؟ ایک لڑکے کا نام ہے، تو نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. تو چونکہ احمد اسم ہے اور اسم کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے، تو وہ اسم ضمیر ہے. وہ اسم ضمیر ہے. یعنی ہم بعض اوقات جب جملے لکھ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں، تو بجائے کہ ہم ایک نام بار بار دہرائیں کہ احمد ایک لڑکا ہے، احمد اسکول جاتا ہے، احمد کرکٹ کھیلتا ہے، تو ہم احمد کی جگہ اسم ضمیر لگا دیتے ہیں. وہ اسکول جاتا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو کہ اسم کو ہم بار بار نہ دہرائیں، تو وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے. مثلا ہوا وہ ایک لڑکا، ہم وہ سب. ٹھیک ہے. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اسم جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور اسم ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو. آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے یہ سوال نمبر 1 اور 2 جو یونٹ نمبر 1 کے ہیں یہ لکھنے ہیں اور اچھے سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. یہاں تک ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.